सबसे ज्यादा अगर मार्केट वैल्यू किसी चीज की बढ़ी है ना तो वो है ये गाड़ी। जितने में आपने खरीदी है उससे 2 लाख रुपया। अब देखो लिफ्टेड गाड़ी का ना कितना प्लस रहता है। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई साहब आज का दिन किस गाड़ी से हो रहा है शुरू। जब अपने पास थी ना तब तो मतलब कभी ना इसकी इतनी वैल्यू का पता लगा, ना कभी ऑडियंस को उतने लेवल पे ये पसंद आई। बट जब ये गाड़ी चली गई ना मेरे पास से, फिर ऑडियंस को भी बहुत पसंद आई। और मैंने भी मेरी इकलौती गाड़ी जिसे मैंने बहुत ज़्यादा मिस करा जाने के बाद, तो वो थी हमारी ईसुज़ू वी क्रॉस। तो बड़ी देर से ना ये वीडियो जो है मैं प्लान कर रहा था, बिकॉज एक टाइम था जब ईसुज़ू की मोनोपोली हो गई थी इंडियन मार्केट में पिकअप ट्रक्स में। बट अभी एक दूसरी गाड़ी जो थी तो मार्केट में पहले से भी, बट उस टाइम उसे कोई खरीद नहीं रहा था उसके प्राइस की वजह से। बट अब डिस्काउंट की वजह से वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जान लग गई है। आज करेंगे कंपैरिजन टोयोटा हाइलक्स वर्सेस ईसुज़ू डी-मैक्स का। बट ईसुज़ू का जो कंफर्ट है ना यार, मतलब खड्डे वड्डे तो फील ही ना हो इस गाड़ी पे। वो रही सामने अपनी गाड़ी, दिख रही है, पता नहीं आपको नहीं दिख रही है अभी, ये यहाँ से देखो दिख रही है। सो जी फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। तो गाड़ी आप हमारे सामने देख रहे हो, ये तो अभी मैं लेकर भी आया हूँ, देखी भी है। और साथ में जो गाड़ी आपको दिख रही है ना भाई साहब, ये गाड़ी भी जो है आपने पहले भी देख रखी है, ठीक है। अक्षय भैया की शॉप पे मैंने आपको ये गाड़ी दिखाई थी और उस दिन से ही मेरा मन था कि भाई कंपैरिजन तो बनता है और वो करना भी है। तो यहाँ है हमारे मुजीब भाई क्या हाल चाल है? ठीक हो? और सुनाओ। और यहाँ है सोहेल भाई, आप भी ठीक हो? कि हम पहली बार कहाँ मिले थे? 2022 की बात है, वो ऑफ रोडिंग पे मिले थे। हाँ, तो मैंने अपनी थार लाई थी। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बिल्कुल एक्सपीरियंस। डिफरेंशियल आप देख लो, टच हुआ हुआ। तब से हम एक दूसरे को जानते हैं, बट रिसेंटली इन्होंने जो है हाइलक्स बाय करी। थार से सीधा हाइलक्स पे शिफ्ट कुछ होता है टाइम के साथ। एक्चुअली ऑफर भी मुझे अच्छा मिल रहा था तो एक किस्म से शौक भी था मुझे। कितनी चला दी है और कितना टाइम हो गया? मेरे को ये लगभग महीना होने को ही है। 3000 के करीब मैंने चला लिए, तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। मुजीब भाई हैं, वो लद्दाख से हैं। बहुत प्रैक्टिकल रहता है ना? वहाँ के लिए, वहीं के लिए मतलब बनी हुई है एक किस्म से। तो गाइस इन गाड़ियों का कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं अपने छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो मैनेज करता हूँ बायनोमो ऐप के साथ, और किस तरह से आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन में बायनोमो ऐप को डाउनलोड करना है और उसे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको दिखेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो इसमें आपको सिंपली प्रेडिक्ट करना होता है कि ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मेरा रियल अकाउंट है, प्लस यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट भी मिलता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप डेमो अकाउंट से ट्रेड करके ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। मैं जो है ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा हूँ और मैं जो है अब के साथ जो है 8000 रुपीज़ के साथ ट्रेड दे रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कम समय में हमने अर्न कर लिए हैं 14,800 रुपीज़। और यहाँ पे आपको काफ़ी तरह के एसेट्स भी मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जिस भी एसेट के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। डिपॉजिट के लिए आपको बहुत से जो है मेथड, देखिए यहाँ पे सीधा आपको मिल रहा है पेटीएम, ठीक है, पेटीएम, यूपीआई, फ़ोन पे, और भी सारे जो मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पे डिपॉजिट के लिए मिल जाएंगे। और उसी तरह यहाँ पे विड्रॉ करना भी काफ़ी ईजी है। 24 आवर्स के अंदर आप अपना बिना किसी कमीशन के अपना है वो भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको स्पेशल वीआईपी फीचर जो है वो भी मिलता है। तो अगर आप वीआईपी स्टेटस जो है अवेल करते हैं, जैसे देख सकते हो मेरे पास एक वीआईपी स्टेटस है, तो मेरे को कितने सारे फीचर्स हैं जो वो स्पेशल मिलने वाले हैं। स्पेशल टूर्नामेंट्स मेरे लिए हैं, विड्रॉल मेरे 4 घंटे के अंदर हो जाते हैं, डिपॉजिट पे 200% मिलता है, पर्सनल मैनेजर मुझे मिलता है, रिस्क फ्री ट्रेड है। यहाँ पे जो है स्पेशल टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं बिनोमो पे। और बिनोमो पे क्या कुछ नया चल रहा है वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो आई थिंक बिनोमो के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। एंड बिनोमो जो है वो एक वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए माना जाता है। तो आप भी ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो है वो आपको लिंक मिल जाता है। अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट में मिलेगा 50% का बोनस। एंड मेरा प्रोमो कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करना मत भूलिएगा। ये जो हमारी हाइलक्स है ना, ये आप देख रहे हो स्टॉक भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि भाई इस हाइलक्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन है। और फिर उसके बाद आ जाती है अपनी ईसुज़ू हाइलक्स पे, तो आप बात करेंगे।
प्लस दोनों गाड़ियों का आज कंपैरिजन है, क्या कुछ आपको देख के फील हो रहा है, क्या क्या हमें फील हो रहा है, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी चीज़ वैल्यू फॉर मनी है, वो सारी चीज़ें जो आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हाइलक्स पे मॉडिफिकेशन की बात कर लूँ तो आप देख रहे हो इसमें BF गुडरिच के ऑल टेरेन टायर्स डले हुए हैं। उसके बाद इसमें प्रोफेंडर की 2 इंच की लिफ्ट किट जो है वो इंस्टॉल की गई है, जिससे गाड़ी काफ़ी लिफ्ट भी हो चुकी है और स्टांस भी बहुत प्रॉपर आ रहा है। वर्किंग स्नॉर्कल है और काफ़ी डिज़ाइन वाइज भी अच्छा है, जैसे इसूजू में भी है, वो कुछ उसका जो है इनटेक आगे की तरफ है, बस इसका साइड की तरफ है, अच्छा लग रहा है। प्लस उसके बाद पीछे वाली साइड आ जाते हैं तो हैमर का रोल बार लगा हुआ है, जैसा मेरी इसूजू में लगा था। आई थिंक ये शायद बिल्कुल सेम डिज़ाइन ही मुझे वैसा ही लग रहा है। प्लस उसके बाद एक शटर जो है यहाँ पे लगाया गया है, और ये जो है मैनुअल शटर है, ऑटोमेटिक नहीं है, जस्ट बिकॉज की लद्दाख की जो वेदर कंडीशंस हैं उसमें जो है ऑटोमेटिक जल्दी ख़राब हो जाता है। हाँ, तो जिस वजह से ये मैनुअल शटर लगाया गया है। इंटीरियर में देखिए तो मैंने डैम्पिंग कर रखी है, डुअल डैम्पिंग, ठीक है। चारों डोर्स में। तो फ्रंट का हुड भी इसका डैम्प है, अच्छा, आगे से हुड भी डैम्प किया हुआ है, तो इसके डोर्स भी एक्चुअली डैम्प ही है। ठीक है। बाकी कंपोनेंट्स इसके स्टॉक है सारे, जो इसके स्पीकर्स आते हैं वो कंपनी से ही है, वो बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। तो मुझे लगता है डैम्पिंग से भी म्यूजिक में फ़र्क तो काफ़ी पड़ गया। फर्क पड़ता है। हुड भी खोल के दिखा देंगे। चलो जी, हाइड्रोलिक इसके में नहीं आता, ये एक चलो टोयोटा की अपनी वो है, तो ये आप देख सकते हो। इससे क्या है कि बोनेट का जो नॉइज़ है, मतलब ना वाइब्रेशन वगैरह काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है और स्मूथनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कर दें तो 250 सीसी का इंजन है जो लगभग प्रोड्यूस कर रहा है कितनी, 420 न्यूटन मीटर, 201 हॉर्स पावर। फॉर्च्यूनर इंजन ही है, बस बॉडी शेप जो है, बॉडी टाइप जो है वो अलग है। अजूम के 5 लेंस प्रोजेक्टर लाइट्स लगी हुई है, ओके। और इसके फॉग लैम्प में भी अजूम के लगे हुए। अच्छा, कलर अच्छा कलर ये भी अपग्रेड कि फॉग वगैरह में हेल्प हो जाएगी, ट्राई कलर है ना। तो अब बात कर लेते हैं अपनी ईसुजू की कि ईसुजू में क्या क्या मॉडिफिकेशन है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिख रही है वो आ जाता है हमारा ईसुजू का बम्पर। तो जो मेटल का हैमर 4x4 का बम्पर जो पीछे रोल बार है वही जो है बम्पर लगा हुआ है। प्लस स्नॉर्कल जो है वो इस गाड़ी में भी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये भी जो है वर्किंग स्नॉर्कल है। टायर्स में हमने थोड़ी सी गड़बड़ ज़रूर कर दी है। तो बेसिकली ये टायर आप देख रहे हो, तो ये हमारी फॉर्च्यूनर के अलॉयज़ हैं और टायर भी उसी के हैं। HD टायर आ गए ये, तो आज हमें कंपैरिजन में इस टायर का बहुत ड्रॉबैक रहने वाला है। तो ये चीज़ है। प्लस पीछे की बात कर लें तो यहाँ पे एक डेक कवर जो है ये लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेटल मतलब फाइबर वाला ही है, शटर टाइप नहीं है, ये सीधा ऐसे ओपन होगा। प्लस पीछे वाली साइड जो है हमारा मेटल बम्पर भी लगा हुआ है। तो बेसिकली इस गाड़ी में जो है टायर भी 80 ही डले हुए थे, बट चलो अब हमने कर दिया। मैं फिर अचानक से रिव्यू का प्लान बन गया तो हमें HD टायर के साथ ही आना पड़ा। तो यही कुछ मॉडिफिकेशन है ईसुजू में और हाइलक्स में। अब हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन की। तो ये बता दूं मैं आपको, ये जो है 2018 मॉडल गाड़ी है, तो वो है 2023 मॉडल ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट कह सकते हैं। और इसमें शायद इससे ऊपर एक टॉप एंड वाला आता था जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलती थी एक, और ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी हमें मिलता था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो ओपिनियन है, जो चीज़ मैं समझ पाया हूँ। तो एक टाइम था जब मार्केट में पिकअप ट्रक की ना तो कोई वैल्यू थी उतनी, और ना ही मतलब लोग इसे लेना पसंद करते थे। मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में लोगों को इसकी पिकअप ट्रक की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, और वो टाइम था जब ईसुजू मार्केट में इकलौती गाड़ी थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, 2018 मॉडल ये गाड़ी है। मुझे भाई इसका क्या प्राइस होगा 2018 में? 2018 में ये करीब 25-26 लाख के करीब है। नहीं, ये आपको पता ही नहीं था कि आपने ऐसे ही बोला है? नहीं, तो भाई साहब मार्केट वैल्यू मतलब सबसे ज़्यादा अगर मार्केट वैल्यू किसी चीज़ की बढ़ी है ना तो वो है ये गाड़ी। इस गाड़ी की बिलिंग कितनी है पता है? जी 13 लाख रुपए की। 13 लाख की? हाँ, तो मतलब आप देखो 2018 में 13 लाख रुपए में, मतलब ठीक है ऑफर भी होगा, बट आप लगा लो 13 से 15 लाख के बीच आपको ये गाड़ी मिलती थी, ठीक है। और आज अगर हम मार्केट में लगभग आप देख लो 6 साल बाद इसे बेचने जाए ना तो 15 लाख इसका अभी भी मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी गाड़ी के साथ कि आप 6 साल गाड़ी यूज़ करो और वो गाड़ी आपको उसके जितने में आपने खरीदी है उससे 2 लाख रुपया ज़्यादा दे। और फिर ये गाड़ी का प्राइस कंपनी ने ही काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। मतलब ये लास्ट लॉट की गाड़ियाँ थी जो इतने में बिकी, उसके बाद ये गाड़ी सीधा जो है जंप करके, मतलब अगर 13 लाख की निकल रही थी तो सीधा ये गाड़ी 21-22 लाख रुपये पे आ गई। मतलब 8-9 लाख रुपये कंपनी ने इसका प्राइस इंक्रीज़ कर दिया। और फिर गाड़ी फिर भी इकलौती थी, यही गाड़ी थी, बिकती थी। और उसके कुछ टाइम बाद ये गाड़ी जो है मार्केट में आई। 2022 में जो है हमारा एक और पिकअप ट्रक आता है जो आप हमारे सामने देख रहे हो, हाइलक्स। बट इसके आते भी ना कंपनी ने थोड़ी सी कर दी गड़बड़। मतलब टोयोटा को ऐसा लगा कि अब उनकी फॉर्च्यूनर तो क्या है कि मतलब आंख बंद करके बिकती है, तो क्यों ना हाइलक्स भी हम एक ऐसा प्राइस निकाल दें, ठीक है। तो लोगों को तो लेनी है क्योंकि हाइलक्स भाई टोयोटा है, टोयोटा का ब्रांड है तो बिकेगी। बट यहाँ पे कंपनी जो है वो गलत साबित हो गई और ये गाड़ी लगभग एक कह दें कि एक मतलब बिल्कुल ना बिकने वाली गाड़ी बन गई। इसलिए नहीं कि गाड़ी अच्छी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। और उस टाइम जब ये मार्केट में आई थी, इस गाड़ी का कितना प्राइस था? तब
ये 38 लाख के करीब था शोरूम, मतलब एक्स शोरूम, मतलब 44 तक पड़ जाती, 44 तक ये ऑन रोड, मतलब 44 लाख तक ये ऑन रोड जाती थी। 44 लाख में हमें एक 5 सीटर गाड़ी लेनी है जिसके पीछे एक डाला मिलता है। तो फिर कंपनी को भी ये चीज़ साल 1.5 साल के अंदर समझ आ गई, बिकॉज स्टॉक अगर पड़ा हुआ था वो बिक नहीं रहा है तो क्या करना है। तो फिर कंपनी ने इस पर लगाया डिस्काउंट। अब डीलरशिप टू डीलरशिप डिस्काउंट आ गया, कहीं डिस्काउंट 5 लाख, कहीं 10 लाख। अभी मुजीब भाई बताएंगे कि उन्होंने कितने की बाय करी है। मैंने ये एक्स शोरूम पे 30 लाख की ली हुई है सर, विद इंश्योरेंस। तो रजिस्ट्रेशन लगा के मतलब हमें 33 तक पड़ जाएगी, 33 तक ये पड़ जाएगी मुझे ऑन रोड। और इसी डिस्काउंट के बाद ये गाड़ी जो है मार्केट में दिखना शुरू हो गई। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट की बात करें, इसूज़ू का नया मॉडल आता है, अगर हम 2023 मॉडल की बात कर लें ऑटोमेटिक फुल टॉप वेरिएंट की, तो वो हमें ऑन रोड लगभग इतने का ही पड़ता है, इतने का ही पड़ता है। मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे हाइलेक्स मिली है। हाँ, तो फिर क्योंकि आप देखो ना, क्योंकि इसूज़ू फिर इसूज़ू आ गई और टोयोटा भाई नाम है। फैक्ट्स जो है वो मैंने आपको बताए कि इन गाड़ियों का। और अदरवाइज अगर हम पिकअप ट्रक की, अब इन दोनों गाड़ियों में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि ये दोनों पिकअप ट्रक हैं। अदरवाइज इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लें, अब ये 2018 मॉडल है, मैनुअल है, ये बिल्कुल 2023 मॉडल है, इसमें डिफ्लॉग भी आता है, तो वैसा कंपैरिजन नहीं है। बट अगर हम बॉडी टाइप की बात करें तो दोनों पिकअप ट्रक हैं, उस बेसिस पे हम जो है इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आई थिंक गाड़ियों के रिलेटेड मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है। डिस्काउंट बहुत देर तक तो नहीं चलने वाला ना, मतलब अब मुझे लग रहा है 24 में तो नया प्राइस आ जाएगा। डेफिनेटली आना है इनके नए प्राइस का, क्योंकि मार्केट में भी इसका काफ़ी डिमांड बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। काफ़ी बढ़ गया। तो अब देखते हैं कि 2024 में इस गाड़ी का क्या प्राइस आता है और उसके बाद मार्केट में क्या हलचल मचती है और क्या इसूज़ू के फ्यूचर प्लान्स हैं। भाई साहब, एक मोनोपोली एंजॉय करने के बाद अब जब कंपटीशन मार्केट में है तो किस तरह से कंपनी जो है डील करेगी उस चीज़ के साथ। बाकी अब हम आपको इन दोनों गाड़ियों को जो है एक ऑफ रोड कंपेरिजन करके बताएंगे। हालांकि कंपेरिजन मुझे पहले से ही थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, बिकॉज 80 टायर के सामने HT टायर परफॉर्म नहीं कर पाएगा और लिफ्टेड भी है। प्लस मुजीब भाई को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो डिफ्लॉग भी तो लगाएंगे तो हमारी इसूज़ू उस काम में बिल्कुल रॉ रह जाएगी। बट फिर भी आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो हम चेक करेंगे ही। तो चलिए सीधा चलते हैं ऑफ रोड कंपेरिजन पे। तो जी अभी करने वाले हैं एक ऑफ रोड टेस्ट कंपेरिजन। देखो यार, हिलेक्स है, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आए हैं ऑफ रोड पे तो तोड़ ही देनी है। बट एक ऐसा कंपेरिजन करेंगे ताकि आपको ना दोनों गाड़ियों के लिए डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ भाई क्या परफॉर्मेंस है। हाइलेक्स का जितना नाम है, जैसी उसकी परफॉर्मेंस है, मतलब ठीक है ना, बेसिकली वो ना एक ब्रांड ही बन चुका है अपने आप में। तो आज देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस। एक बारी मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, बट वो वाली बिल्कुल स्टॉक थी, ये वाली थोड़ी सी मॉडिफाइड है। और उसके बाद इसूज़ू के साथ भी कंपैरिजन करेंगे। तो ठीक है, ये वाला एक बेसिक ऑब्स्टेकल जो है हमने देखा है, तो अभी जैसे ही चढ़ती है तो फिर उसके बाद बताते हैं। बाकी ठंड तो सोहेल भाई, ठंड के बारे में क्या कहना चाहोगे? हैं अब देखो लिफ्टेड गाड़ी का ना कितना प्लस रहता है, नॉर्मली तो कहीं टच भी नहीं करे। देखो क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो अभी गाड़ी जो है 4x2 में है और मुझे लग रहा है पहली बार 4x4 लग रहा है। क्या बात है। तो आज पहली बार जो है टेस्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर गाड़ी का भी 4x4 के साथ। बिल्कुल आपने मेरा आइडिया सुनते हुए जाना है, ठीक है? जाने दो, जानो दो आराम से। तो इतना इजीली जा पा रही है जस्ट बिकॉज की लिफ्टेड है। अब यहाँ से हमें ये डर है कि ये पीछे से टच करेगा, तो हमने उतने पॉइंट तक नहीं लेना है गाड़ी को। अगर टच करेगा तो हम इसे यहीं पे रोक देंगे। मुझे भाई राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। बेसिकली मड फ्लैप लग रहा है। हाँ, मड फ्लैप है। स्टीयरिंग को राइट साइड काटो। हाँ, आई थिंक लग सकता है, लग सकता है। एक बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाने देना, बिल्कुल थोड़ा सा लग तो सकता है, क्योंकि आगे का पता नहीं ना, जैसे ही उठेगी तो वो थोड़ा सा और है तरुण भाई के लिए। ये अटेम्प्ट में हम नहीं चाह रहे कि बम्पर जो है वो डैमेज हो किसी भी तरीके से, बिकॉज अभी जो है गाड़ी को और ऊपर जाना है और जैसे ही ऊपर जाएगी पीछे से डाउन हो जाएगी। स्टीयरिंग को सीधा कर लो। हाँ, चलिए जी। तो अभी एक अटेम्प्ट जो है हम वो इसूज़ू के साथ भी करेंगे। हमें एक ऐसा ऑब्स्टेकल ढूंढना है जहाँ पे हम प्रॉपरली टेस्ट कर पाएँ। अभी देखो लिफ्ट होने से गाड़ी को जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, कुछ नहीं है, जान दो।
ये आगे से थोड़ा सा टच करने का चांस लग रहा था। चलिए जी, तो अब जो है हम लेकर आएंगे अपनी ईसुज़ू को और देखते हैं कि वो क्या करती है। वैसे उसके तो चांसेस और भी कम है बिकॉज़ वो जो है एच टायर के साथ है, बट क्या है कि वो थोड़ी सी पुरानी है और उसके पीछे जो है मेटल बम्पर लगा हुआ है, सो वो थोड़ी सी अब्यूज़ फ्रेंडली है, उसको अब्यूज़ कर सकते हैं, ये उसका प्लस है। वो गाड़ी का प्लस नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उसकी एज का प्लस है। जान लगेगी मुझे बता देना। हाँ जी, हाँ अभी से लगे, काफ़ी मसले सर। मुझे लगता है आगे तो ये ज़्यादा दिक्कत करेगी। ज़्यादा करेगी। आप 0.5 से करना बंद। 0.5 आगे से ठीक है। ठीक है उस साइड से। अब रिस्क ये है कि गाड़ी डैमेज हो सकती है। अब इतने पॉइंट तक तो लेके जाना ही पड़ेगा क्योंकि हाइलक्स भी यहाँ तक आई थी। लाइए लाइए। अभी क्या है कि गाड़ी से मैं बाहर आया हूँ एक बारी खुद स्टेटस देखने के लिए। तो अब क्या है कि इस गाड़ी में कोई लॉकर नहीं है। क्या है कि एक उस साइड का व्हील स्पिन करेगा और इस साइड का स्पिन करेगा और यहाँ से कोई चांस नहीं है। वो अभी इसको यहाँ से वापस निकालते हैं और देखते हैं वापस निकलने में क्या स्ट्रगल करती है। सीधे सीधे आने दो। इधर को काट लो आप, इधर को काट लो इसे। ठीक है सीधे। थोड़ा लगेगा, हाँ ऐसे ही है। भाई ये तो बजेगा। ये टकरा है, निकल गया। ये वैसे नहीं, यहाँ नहीं। टच कर रहे हैं, आराम से लाना तरुण भाई। टायर के भी प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, टायर का बड़ा। एक फेल्ड ऑफ रोड अटेम्प्ट के बाद अभी एक और ऑब्स्टेकल देखेंगे। हम करने को दोनों गाड़ियों की टग ऑफ वॉर भी कर सकते थे, बट क्या है कि दोनों गाड़ियों में पीछे हुक ही नहीं आता है। तो बस ये है कि गाड़ी यहाँ फंसनी नहीं चाहिए इस मड पिट में, नहीं तो हमारे लिए हो जाएगी दिक्कत। आराम से, लिफ्ट का प्लस है ये सारा, कहीं से कुछ टच नहीं। क्या बात है। तो अभी ये कह रहे हैं कि मोशन में ही जाएंगे। ओह, खामखा ही डर रहे थे।
एक इमरजेंसी पड़ चुकी है, मुजीब भाई को आ चुका है एक इमरजेंसी काम। मुजीब भाई बट फिर भी थैंक यू सो मच। पक्का अभी इनका प्लान और है, कह रहे हैं अगला पिछला बम्पर भी करना है, और उस दिन तो क्या है कि मतलब गाड़ी ना एक्सट्रीम करने का प्लान है। तो बस यही था एक छोटा सा हमारा ऑफ रोड कंपेरिजन। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। एंड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।